तो अब इसमें ये चीजें हुई। अब इसका अगला जो फेज है वो मैं आपको एक बार एलिमेंट्स बता देता हूँ जिन पर हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। पहला हमारा ऑप्शन था कंटेंट लाइब्रेरी का, दूसरा ऑप्शन है मटेरियल का। अब मटेरियल तो आपको पता ही है कितना ज्यादा मैटर करता है हर चीज के लिए। कोई भी हमारी रेंडरिंग होगी, कोई भी अगर फाइनल आउटपुट होगा तो मटेरियल के बिना कैसे होगा। पत्थर अगर पत्थर नहीं लगेगा, गोल्ड अगर गोल्ड नहीं लगेगा, मेटल मेटल नहीं लगेगा तो कैसे काम चलेगा। तो सारे मटेरियल्स की जो लाइब्रेरी है वो हम यहाँ से मटेरियल्स में आके सीखते हैं। अब इसमें अभी के लिए क्या है कि सारी चीजें इनबिल्ट हमने यूज की है, तो इसमें मटेरियल का पर्टिकुलर कोई आइटम ऐसी है नहीं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हम फाइल इंपोर्ट करते हैं उसमें मटेरियल्स बने हुए होते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ तो इंपोर्ट किया नहीं, सपोज मैं पुरानी ड्राइंग में से इंपोर्टेड मॉडल में से एक ये फिलहाल एक बॉक्स ही ले आता हूँ। अब जैसे देखो ये वाला बॉक्स मैं यहाँ ले आया, ये 3ds Max में बनाया हुआ एक नॉर्मल बॉक्स है, ठीक है। अभी के लिए इस पर कोई डिफॉल्ट कलर है, ठीक है। मटेरियल पे जैसे ही क्लिक किया ना और इस पर मैं लाया तो इसका नाम आ रहा है बॉक्स 1। इस मटेरियल का नाम भी बॉक्स 1 है। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया ये कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज खुली, इसमें हमें मटेरियल लाइब्रेरी मिल जाती है। यहाँ पे ये कुछ वेरियस है, यहाँ पे इंडोर है, आउटडोर है और या फिर हमारा कस्टम मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आउटडोर में जैसे ये है आपका ब्रिक्स का हो गया, कंक्रीट का हो गया, ग्लास का हो गया, मेटल का हो गया, प्लास्टर, असफाल्ट, वुड, स्टोन और रूफिंग, ये आउटडोर आइटम्स हैं। इसी तरह से इंडोर की लाइब्रेरी है और इस तरह से वर्क। तो ये सारा हम आने वाली क्लासेस में जो है सीखेंगे। सपोज मुझे ये इसमें से पर्टिकुलर यही ग्रास को इस पे अप्लाई करना है, तो यहाँ ये ग्रास अप्लाई होगी, इसकी जो भी है हम ग्लोसीनेस वगैरह, रिफ्लेक्टिविटी, बाकी चीजें इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, स्केल वगैरह। फिलहाल मैंने ये किया और टिक कर दिया, वो हमारा जो बॉक्स था वो ग्रास मटेरियल में आ गया, ठीक है ना। तो ये सारा जितना जो भी मटेरियल्स की आइटम होगी हमारा सेकंड ऑप्शन होगा मटेरियल, जो कि हम आगे समझेंगे। पहला था कंटेंट लाइब्रेरी, दूसरा है मटेरियल। मटेरियल में हम हर तरह के मटेरियल्स को बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं या इनबिल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे अगला ऑप्शन है लैंडस्केप का। अब इसमें सारी लैंडस्केप हम मैनेज करते हैं। ये थोड़ा सा और आगे चल के आएगा क्योंकि जैसे जैसे हम इन चीजों से बढ़ेंगे तो ये एडवांस की तरफ ही जा रहा है ना। अब पूरा लैंडस्केप हम खुद से मैनेज करेंगे, किस टाइप का जो हमें आइटम दिखानी है, कि पर्टिकुलर ग्रास किस टाइप की होगी या कहीं पे पत्थर वगैरह का एनवायरनमेंट दिखाना है, स्टोन्स दिखाने हैं, ये सारे यहाँ पे ना लैंडस्केप की प्रॉपर्टीज मैनेज होती है। तो इनको भी हम एक बार समझेंगे। लैंडस्केप में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि हाइट का है, इसके बाद वाटर का है। अब वाटर में भी देखो जैसे चूज वाटर है, तो इसमें से मैंने कोई वाटर वगैरह सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं उसको ले आया। तो पर्टिकुलर क्या है कि जहां मुझे इसको दिखाना है मैंने ये क्लिक किया, अब ये वाटर का पूरा पूरा एक स्पेस आ गया। अब इसको मैनेज करना तो एक अलग बात है कि पॉइंट्स को पकड़ के मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। अब जब ये वाटर मैंने यहाँ पे दिखाई दिया, मुझे पता है कि स्विमिंग पूल है, मैं उस जगह पे वाटर दिखाऊंगा ना, या कहीं झरना या कुछ है। अब पानी का इफेक्ट देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, पानी में हलचल भी है। और यहाँ पे अगर मूवी में हम बनाएंगे, हमारे इसी मूवी पे अगर यहाँ पे मैं कैमरा प्लेस कर देता हूँ दोबारा से, आप पानी को देख पाओगे। यहाँ पे पहले सीन पे आकर हमने पानी रखा है इधर, जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पर पहला कैमरा इसको सेट कर देते हैं और दूसरे सीन पर आकर इसके अंदर से भी कैमरा की तरफ चलते हैं, पानी की तरफ। यहाँ से थोड़ा ऊपर, थोड़ा आगे चलते हुए पिछले कैमरा से थोड़ा दूसरी तरफ पे आ जाएगा। सपोज कैमरा मूवमेंट हमारी ऐसी कुछ दिख जाए, यहाँ कहीं लगा देते हैं, इस पे अपडेट। अब हमारी क्लिप क्या बनी वो हमें प्रीव्यू ऐसा दिखेगा इस तरह से, ठीक है ना। कैमरा एक तरफ से चल रहा है, अब पानी की पूरी इसमें मूवमेंट आ रही है, हलचल आ रही है। ये तो अभी प्रीव्यू दिखा रहा है ना, रेंडर्ड अब ना इसमें और भी बढ़िया आएगा, लेकिन पानी का इफेक्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा जितना जो भी है ये सब आने वाले इसमें हमारे ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें कि हम पर्टिकुलर लैंडस्केप से लेके बाकी वाटर वगैरह, ओशन का है तो उसमें कैसा क्या है, या पेंट में जैसे कहीं कुछ हमने इसमें आइटम, ये क्या होता है कि पूरे एनवायरनमेंट को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे पेंट वगैरह की बात है ना, अब ये स्टोन वाली आइटम का है, इसमें यहाँ पे ब्रश है और ये है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये इस पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करने पर ये देख रहे हैं ना, ये कलर होके और ये थोड़ा डार्कन में जा रहा है, क्योंकि ये इस पे ग्रास को इस तरह से दिखाता जा रहा है। देखिए ये ब्राउन कलर में ग्रास जो है, ये जो इमेज सेलेक्ट थी मैंने उसको ब्रश कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे ये इस तरह से ग्रीन ग्रास हमारी इस तरह से बदल गई रेशों के अंदर, ये जो सूखे हुए रेशे बन गए, ठीक है ना। तो ये हम पूरा ब्रश टाइप से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से पूरा हमारी लैंडस्केपिंग का काम होता है। इसी तरह से स्ट्रीट मैप व्यू अभी इसमें काम नहीं करेगा, नेट कनेक्ट नहीं है, और लैंडस्केप ग्रास वगैरह ये भी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ये धीरे धीरे जैसा हम इसमें आगे चलेंगे हम इसमें चीजों को सीख पाएंगे। हमारा ऑप्शन था लैंडस्केप का। इसके बाद हमारा है वेदर का। तो वेदर नाम से ही पता चल रहा है वेदर किस तरह का स्काई चाहिए, उसके अलावा जो सन डायरेक्शन है वो किधर पे चाहिए,
जो अपना इसमें पर्टिकुलर स्काई ब्राइटनेस है और बाकी विंड स्पीड है और विंड डायरेक्शन है। तो ये सब, ये हम मूवमेंट देख रहे हैं ना, हवा तेज हो गई, विंड डायरेक्शन कर दी, विंड स्पीड और तेज कर दी तो पूरा ऐसा आ जाएगा जैसे तूफान सा ही आ रहा है, ये सारे हिल रहे हैं ना इस तरह से। तो ये सारा टोटल काम अपना रहेगा। पहला हमारा कंटेंट लाइब्रेरी का बेस था वो देखा, फिर मटेरियल्स को जोड़ेंगे, फिर लैंडस्केप को जोड़ेंगे, फिर एनवायरनमेंट को, वेदर को जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ के हमारा सीन क्रिएट होगा। सीन में जो भी इफेक्ट हैं, जो भी धुआं, आग, पानी, बारिश, कुछ भी दिखाना है, मॉडल्स दिखाने हैं, पूरा का पूरा सीन यहाँ पे पहला रॉ मटेरियल में बन जाएगा। उसके बाद आप एनिमेशन में आकर कैमरा प्लेसमेंट, पूरा सिनेरियो, कैमरा मूवमेंट, सब चीजें बनाकर उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। फिर इनकी आएगी रेंडर सेटिंग। अब जैसे इसकी रेंडर सेटिंग की बात है, अभी तो ये मास मूव है, यहाँ पे मैं इसको रियलिस्टिक कर देता हूँ। रियलिस्टिक करते ही इसने उस चीज पे थोड़ा इफेक्ट डाल दिया, ये अपग्रेड किया मैंने। अभी प्रीव्यू देखते हैं, ये अपडेट हो रहा है। ये रियलिस्टिक में कुछ सेटिंग्स यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो रियलिस्टिक में ये जो इफेक्ट्स हैं ये हम खुद डाल सकते हैं। कस्टम में क्या होता है कि एफएक्स में डाल के ऐड इफेक्ट करके डालते हैं। रियलिस्टिक में एक बेस हमें मिल गया। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखा रहा है इसका प्रीव्यू। अभी क्योंकि मैंने नीचे वो ग्रास बना दी और आंधी तेज चल रही है, पानी में मूवमेंट ऐसे दिख रही है, नीचे वो हिलता हुआ दिख रहा है, पर फिलहाल इसमें लाइटिंग वाइटिंग मैनेज नहीं है, ठीक है ना। तो वो सारी लाइटिंग वाइटिंग सब हमने मैनेज यहीं करना है। रियल स्काइज वगैरह है इसके अंदर, पर्टिकुलर सेटिंग इसी तरह से करते हुए एक्सपोजर, शार्पन, कलर करेक्शन। पेज 2 में अगर हाइपर लिंक, स्काईलाइट में अगर जैसे ब्राइटनेस है थोड़ी कम कर देते हैं, सेचुरेशन कम कर देते हैं। और मेन अपना जो है पेज 1 पर रियल स्काई में भी हेडिंग को थोड़ा हटाया, ब्राइटनेस थोड़ी कम करी, ओवरऑल ब्राइटनेस थोड़ी कम करी। अब ये थोड़ा सा पहले से फर्क पड़ गया ना, सन की जो मूवमेंट है वो कम हो गई, सन का जो इफेक्ट था अब ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो वो जितनी रोशनी होगी, जितना जैसा होगा, सभी चीजें इफेक्ट मैटर करेंगे। ये सारे यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं। तो वो तो ऑब्वियस है कि जब हम अपना एक प्रीसेट रेडी कर लेंगे तो कई सारी फाइल्स में बार बार भी हम वही प्रीसेट यूज कर सकते हैं। यहाँ रियलिस्टिक था, अब इंटीरियर वाला करके एक बार लगा देते हैं। तो इंटीरियर के इफेक्ट में ऑब्वियस है कि इंटीरियर के इफेक्ट में एक्सटीरियर कैसा आएगा, फर्क पड़ेगा। यहीं से बाकी सभी चीजें, ये सारे इफेक्ट्स हैं बेसिक। यहाँ पे ये ऐड इफेक्ट है जिसमें हम ये चीजें देख रहे हैं। और बाकी हमने अपनी ग्रिप को बनाना है। जैसा जैसा हमें चीजों की नॉलेज होगी, पर्टिकुलर हम चीजों को समझ पाएंगे, तो इफेक्ट बड़े आराम से यूज किए जा सकते हैं। और मूवी एनिमेशन वगैरह बनाने के अंदर बंदे बात कर रहे हैं, कोई सीन है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, जो भी आइटम जितनी भी आपको चाहिए वो सारी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी तक के लिए इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बताएं। हाँ, इसमें अपना शॉर्टकट्स वगैरह कुछ शॉर्टकट्स ये यहाँ पे वैसे इसका प्रीव्यू के लिए भी दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे आप देखो, जी है तो ये चीज को प्लेस करने के लिए, एफ जो है वो अपना नॉर्मल लैंडस्केप पे टच करने के लिए। पहले आप इसमें इन कमांड से कर लोगे ना तो चीजों को पर्टिकुलर, क्योंकि पकड़ने में ही अच्छा। पहले समस्या है। जब तक हमें चीज पकड़ में ही नहीं आएगी तब तक हम शॉर्टकट को लगाते रहेंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। आप जब तक पहले पूरी लाइब्रेरी में से पीपल्स में आ गए, अब मुझे जैसे ये काउंटर के साथ ये बंदा यहाँ दिखाना है, अब ये देखिए काउंटर यहाँ नहीं आया लेकिन ये बंदा यहाँ पे इस तरह से आ गया, इसको मैंने प्लेस कर दिया। अब ये कुछ टाइपिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, ये मूवमेंट इसमें इनबिल्ट है, ठीक है ना। पहले इन चीजों को हमने यहाँ से प्लेस करना और ये चीजें देखनी है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आगे जो भी है शॉर्टकट में, जैसे Z है Z एक्सिस के लिए, X है X एक्सिस के लिए, मूव वगैरह, तो वो तो हम यहाँ से मूव वगैरह मैंने आपको वैसे ही बता दी ना। आप जब इसमें काम करोगे, मोस्टली काम जो आपका माया में पहले ही बना हुआ होगा, आप मॉडल इंपोर्ट करो और उसके बाद जो चीजें आपको चाहिए उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दो, सीन को थोड़ा एनहेंस कर लो। जैसे आपने कोई एक घर बनाया, एक्सटीरियर बनाया, एक्सटीरियर तो आपने माया में बना दिया, वो पूरा का पूरा हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। जैसे ही वो इंपोर्ट किया, जैसे यहाँ पे एक इंपोर्टेड में पुराना घर पड़ा हुआ है, मैं ले आता हूँ, ये एक घर का मॉडल है, ठीक है। अब वो घर आपने मान लो ये वाला माया में बनाया हुआ है। ये फाइल भी थोड़ी हैवी हो जाएगी, मैं एक बार ब्लैंक फाइल यहाँ ले लेता हूँ, या इसको ब्लैंक कर देते हैं एक बार के लिए, डेमो के लिए। यहाँ से प्लेन एनवायरनमेंट लेते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। प्लेन एनवायरनमेंट की एक खाली फाइल हम लोड कर रहे हैं। इसके ऊपर सीधा यहाँ से इंपोर्टेड मॉडल में से मान लीजिए कि आपका माया में बना हुआ एक घर, ये वाला हम यहाँ से लेकर के आ गए और इसको मैंने यहाँ जहाँ प्लेस करना है एक बार प्लेस किया और इससे बाहर आके देखते हैं। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, डिससेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ये आपका माया के अंदर आपने घर बना रखा है, ठीक है ना। अब ये मॉडल आपका जब बना हुआ है, आपको पता है आपने किस चीज को कहाँ कैसा बनाया है, क्या लगाया है। इसके बाद आपने इसमें चीजें जोड़ दी है ना, लैंडस्केप दिखाना है या कुछ दिखाना है। अब यहाँ पे मुझे इसमें पौधे दिखाने हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, नेचर के अंदर। नेचर में मुझे किस टाइप के पौधे चाहिए वो चीज मुझे देखनी है। फिलहाल मैं एक बार ये कोई भी आइटम यहीं से उठा लेता हूँ। सपोज मैंने ये यहाँ रख दी, ये ये इस तरह से करके।
अब ये तो मेरे ऊपर है ना कि मेरी लैंडस्केपिंग कैसी है, मेरी डिजाइनिंग कैसी है या क्या है। नॉर्मल मैंने यहाँ पौधे दिखाए हैं, इसकी जगह यहाँ पे ट्रीज वगैरह में आते हैं, ट्रीज के अंदर से कोई इस तरह के ट्री लेके ये मैंने सीक्वेंस में लगा दिए, 2 4 5 6, ठीक है ना। ये सब करते हुए अब पर्टिकुलर मैं जो अपना सीन सेट करना चाह रहा हूँ वो तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि मैं एक्सटीरियर को किस टाइप का दिखाना चाह रहा हूँ या उस पर कैसी ग्रीनरी कैसा लैंडस्केप बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर वही चीज है, आपने इसके आगे पाथ दिखा के और गाड़ियों में से कोई गाड़ी ली और यहाँ पे चलती हुई दिखा दी, सपोज ये गाड़ी है, इसको ये घर के अंदर अगर यहाँ दिखानी है पार्किंग में खड़ी, ये आ गई, और इसी तरह से घर के आगे से चलती हुई जानी है तो वो पाथ वाला मोमेंट देके बन जाएगा। और इसको हम पर्टिकुलर सीन को सेट करके अगर स्टिल रेंडर करना है तो स्टिल और एनिमेशन में करना है तो एनिमेशन, वो सब कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ लाके फोटो में आके और यहाँ पे कैमरा की मूवमेंट सेट करता हूँ, फोकल लेंथ वगैरह मैनेज करते हैं थोड़ी सी, कैमरा को पहले हॉरिजॉन्टल करते हैं, फिर आई लेवल सेट करते हैं जिधर मुझे ये ठीक लगेगा, जहाँ पे जितना एंगल ठीक लगेगा। सपोज यहाँ पे मैं इसको ऐसा दिखाना चाहता हूँ, एक क्लिक करके ये मैंने एक फोटो ऐड कर दी, एक कैमरा लग गया। अब इस पर रियलिस्टिक वाला इफेक्ट डाल देते हैं और यहाँ क्लिक किया, ये लीजिए। अब ये आपका रेंडर जैसा आप जो कल मुझे दिखा रहे थे कि आपने माया में बनाया था और बाकी रेंडर किया था, अभी इसमें क्या करा आपने, बना हुआ एक घर लेके आए हैं और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अभी तो एनवायरनमेंट में हम गए ही नहीं ना, पीछे पेड़ पौधे लगाएंगे और एनवायरनमेंट लगाएंगे। ये अपना रेंडर है, मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ और 1920 1080 फुल एचडी वाले रेंडर पे इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ क्लास 1 के नाम से, क्लास 1 जेपेग। मैंने सेव पर क्लिक किया। अब ये हमारा रेंडर जो है यहाँ पे रेंडरिंग स्टार्ट हुई। लुमियन का बेनिफिट यही है कि ये रियल टाइम है, जल्दी से जल्दी रेंडर करता है। अभी मेरे वाले में ग्राफिक कार्ड 4 GB का है तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें जो भी है 10-12 सेकंड लेगा या 1 मिनट या 30 सेकंड लेगा। आप वाला अगर 12 GB ग्राफिक है तो ऑब्वियस है कि वो उतने गुना कम कर देगा, 3 गुना कम टाइम लेगा। अगर ये यहाँ पे 30 सेकंड्स ले रहा है तो आप वाले में 10 सेकंड्स में सेम रेंडर हो जाएगा। फर्क बस इतना है, चलेगा वैसा ही, सारा कुछ वैसा ही होगा। ये रेंडर हो गया 28 सेकंड में हुआ 4 GB ग्राफिक में, ठीक है। तो आपके वाले में ये 10 सेकंड में 9 सेकंड में हो जाएगा। ओपन फोल्डर करते हैं, डेस्कटॉप पे यहाँ देखते हैं आपका क्लास 1 जो था ना, तो ये रहा क्लास 1। इसको मैं ओपन करता हूँ। 1920 1080 में ये हमारा फर्स्ट रेंडर जो है आपके साथ, मतलब हमने सिर्फ एक बने हुए घर के मॉडल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक गाड़ी रखी है, एक दो पेड़ रखे हैं और रेंडर पे लगा दिया। अभी हमने इसमें सेटिंग्स भी कोई नहीं की, रियलिस्टिक वाला बेस मॉडल अप्लाई किया प्रीसेट का। जब हम इसमें रियलिस्टिक रेंडर खुद से बनाएंगे, सन की मूवमेंट, स्काई की मूवमेंट, मटेरियल्स हमारे कस्टमाइज और पर्सन चलते हुए, तो ऑब्वियस है ना कि चीजें बढ़ जाएंगी, निकल के आएंगी। समझ आया आपको ये चीज का? हाँ।